हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत करने के साथ साथ आशा भी करती हूँ, भरोसा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ भी होंगे, साथ ही साथ परीक्षा की तैयारी में जुट गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से अपने ध्यान को केंद्रित करके पढ़ाई करते रहिए। सभी विषय की पढ़ाई कीजिए। आपको पता है ना, हर एक विषय के वीडियोज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं 100% फ्री, और साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको प्रदान किए जाते हैं 100% फ्री। तो बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं हमारे व्याकरण के एक और नए अर्थात एक अंतिम टॉपिक की तरफ। व्याकरण की बात कर रही हूं। आज हम करने वाले हैं हमारे व्याकरण सिलेबस का अंतिम टॉपिक, जो है मुहावरे। मुहावरे शब्द आपने पहले भी सुना होगा और भी जानेंगे बहुत सारी बातें। क्या होते हैं मुहावरे, आखिर हिंदी भाषा में मुहावरों के प्रयोग से क्या सुंदरता आ जाती है, सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो आ जाइए मेरे साथ, चलते हैं, शुरू करते हैं। मुहावरे क्या है? मुहावरे, मुहावरों का यदि शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो शाब्दिक अर्थ है ऐसे वाक्यांश ही कहते हैं इनको, क्योंकि ये पूर्ण वाक्य नहीं कहलाते हैं। ये वाक्यांश, वाक्यांश मतलब वाक्यों का अंश होते हैं जो वाक्यों के साथ जुड़कर एक बहुत ही अच्छे अर्थ की ओर संकेत करते हैं। अर्थात जो भी लिखा होता है उसका अर्थ वही नहीं होता है जो लिखा होता है, बल्कि उसके पीछे कोई अलग ही गूढ़ अर्थ छुपा होता है, अर्थात कोई गहरा अर्थ छुपा होता है। जैसे अंधे की लाठी होना। अब अंधे की लाठी होना, यदि मुहावरे का अर्थ किसी को नहीं पता तो कहेंगे अंधे की लाठी होना, हाँ भाई अंधा है तो लाठी लेकर ही चलेगा। नहीं, अंधे की लाठी होना अर्थात बुढ़ापे का सहारा होना। ये जो लिखे होते हैं इनका अर्थ बताया जाता है। प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित या लिखे दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सपोज मान लीजिए लिखा है अंधे की लाठी होना, तो इसका अर्थ हम क्या लिख देंगे? बुढ़ापे का सहारा होना। तो हम लिख सकते हैं, वाक्य कैसे बनाएंगे? श्रवण कुमार अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा थे। ठीक है। या फिर लिखें, एक और उदाहरण देखते हैं हम, आंखों का तारा होना। अब आंखों का तारा होना मतलब बहुत अधिक प्रिय होना। मोहन अपने माता पिता की आंखों का तारा है। यही होते हैं मुहावरे जो सुंदरता लाते हैं। जब वक्ता या कोई स्पीकर, जब वक्ता अपने वक्तव्य कहीं दे रहा हो और मुहावरों का प्रयोग करे तो जनता में तो मान लो वो वाहवाही लूटने से रह ही नहीं पाएगा। अर्थात उसको बहुत वाहवाही भी मिलेगी और साथ ही साथ भाषा समझने योग्य भी होगी, आकर्षक भी होगी और सरल भी होगी, क्योंकि आनंदित होगी। चलो चलते हैं अब। ऐसे वाक्यांश, वाक्यांश ही हैं ये, क्योंकि ये वाक्यों का अंश होते हैं। ठीक, ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण मतलब अनोखे अर्थ की प्रतीति कराए, मुहावरा कहलाते हैं। मतलब वाक्यांश है, मतलब वाक्यों का अंश है, ये अपने आप में पूरा वाक्य नहीं है। ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण, विलक्षण का अर्थ होता है अनोखी, अनूठी, अनोखी, ठीक, अनोखी, अनोखे विलक्षण की ओर प्रतीत कराए मुहावरा। या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मुहावरा भाषा में प्रचलित उस अभिव्यक्ति इकाई को कहते हैं जिसका प्रयोग प्रत्यक्षार्थ से अलग रूढ़ लक्ष्यार्थ की तरफ हो। मतलब जो लिखा है उसका अर्थ वही नहीं होता। जैसा अभी मैंने बताया ना, अंधे की लाठी होना। अंधे की लाठी होना मतलब ये नहीं कि किसी अंधे के हाथ में लाठी है, उसका अर्थ है इकलौता सहारा होना, एकमात्र सहारा होना। ठीक है, एकमात्र सहारा होना, अंधे की लाठी होना। इसलिए लिखा है कि इनका जो अभिव्यक्ति, जिसका प्रयोग प्रत्यक्षार्थ मतलब जो लिखा है वो ना होकर रूढ़ लक्ष्यार्थ के लिए ही किया जाता है। ठीक है। मुहावरों का संबंध भाषा विशेष से होता है, अर्थात हर भाषा की प्रकृति, उसकी संरचना तथा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के अनुसार उस भाषा के मुहावरे अपनी संरचना तथा अर्थ ग्रहण करते हैं। मुहावरों का अर्थ उनके प्रत्यक्षार्थ से भिन्न होता है, अर्थात मुहावरों के अर्थ सामान्य उक्तियों से भिन्न होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सामान्य उक्ति का कथन की तुलना में मुहावरों के अर्थ विशिष्ट होते हैं।
मतलब जो लिखा होता है सामान्य सी भाषा में कि मान लीजिए वो तो श्रवण कुमार अपनी माता पिता के एकमात्र सहारा था, ये सामान्य है कि भैया वो इकलौता सहारा है। या फिर मोहन अपनी माता पिता की आंखों का तारा है। या फिर इसकी जगह कह सकते हैं सामान्य भाषा में क्या कहेंगे, मोहन तो अपनी माता पिता का बहुत ही प्यारा है। और यदि कह देंगे मोहन तो अपने माता पिता की आंखों का तारा है, उसमें एक अलग अट्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, मुहावरों के अर्थ अभिधापरक ना होकर लक्षणापरक होते हैं, अर्थात उनके अर्थ लक्षण शक्ति से निकलते हैं। ठीक, जैसे देखो, कक्षा में प्रथम आने की सूचना पाकर खुशी से फूला ना समाया, अर्थात बहुत खुश हो जाना। जैसे ही आपको पता चला, स्तुति को पता चला कि वो कक्षा में प्रथम आई, तो वो खुशी से फूली नहीं समाई। इसका अर्थ क्या हुआ, बहुत अधिक खुश होना। खुशी से फूली ना समाना या खुशी से फूला ना समाना मतलब बहुत अधिक प्रसन्न होना। केवल हवाई किले बनाने से काम नहीं चलता, मेहनत भी करनी पड़ती है, अर्थात कल्पना में खोए रहना। हवाई किले बनाना, कल्पना में खोए रहना। इन वाक्यों में खुशी से फूला ना समाया और हवाई किले बनाने वाक्यांश विशेष अर्थ दे रहे हैं। यहां इनके शाब्दिक अर्थ नहीं लिए जाएंगे, ये विशिष्ट अर्थी मुहावरे कहलाते हैं। ठीक है, मुहावरा शब्द अरबी भाषा से लिया गया है। आपको ये पता होना चाहिए कि मुहावरा शब्द लिया गया है अरबी भाषा से, जिसका अर्थ होता है अभ्यास। ठीक है, हिंदी भाषा में मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली, ठीक, संक्षिप्त, सरल बनाने के लिए किया जाता है। ये वाक्यांश होते हैं, पूरे वाक्य नहीं होते। इनका प्रयोग करते समय इनका शाब्दिक अर्थ ना लेकर विशेष अर्थ जो दिखाई नहीं दे रहा है, छुपा हुआ है, गूढ़, ठीक है, इसके विशेष अर्थ कभी नहीं बदलते, ये सदैव एक से रहते हैं। ये लिंग, वचन या काल या क्रिया के अनुसार वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे यहाँ लिखा है फूला ना समाना, तो अब वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे यदि सीता के लिए किया कि जैसे ही उसे पता चला कि वो कक्षा में प्रथम आई है, सीता खुशी से फूली नहीं समाई। वहीं राम होता तो खुशी से फूला नहीं समाया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग होते हैं। अरबी भाषा का मुहावरा शब्द हिंदी में मुहावरा हो गया है। उर्दू वाले मुहाविरा बोलते हैं। इसका अर्थ अभ्यास या बातचीत से है। हिंदी में मुहावरा एक पारिभाषिक शब्द बन गया है। कुछ लोग मुहावरा को रोजमर्रा या वाग्धारा भी कहते हैं। अरबी भाषा का है ये। मुहावरा अभ्यास और बातचीत से ही सीखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि हम तो यूं सीख जाएंगे, यूं तो सीख सकते हैं, लेकिन जब तक हम उसको प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे भूल जाएंगे। अभ्यास जरूरी है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सरसता, सरलता, चमत्कार और प्रवाह, फ्लुएंसी आती है। इसका काम है बात इस खूबसूरती से कहना कि सुनने वाला उसे समझ भी जाए और उससे प्रभावित भी हो जाए। वाह, क्या तो कहा है आपने, मजा आ गया। ठीक है, तो मुहावरे आनंद की अनुभूति करवाते हैं। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के प्रसंग में होता है, अलग नहीं, मतलब स्टार्टिंग में होता है। जैसे कोई कहे कि पेट काटना, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका पेट काट दिया इसका अर्थ है, इसके विपरीत कोई कहे कि मैंने पेट काट कर अपने लड़के को पढ़ाया, तो पेट काटने का अर्थ क्या है, भूखे रह रहकर, मतलब 2 वक्त की रोटी भी नहीं खाई और अपने बेटे को पढ़ाया। तो इसके अर्थ में लाक्षणिकता, लालित्य और प्रभाव उत्पन्न होगा। मुहावरा अपने असली रूप कभी नहीं बदलता, अर्थात उसे पर्यायवाची शब्दों से अनुदित नहीं किया जा सकता, जो है वही लिखे। जैसे कमर टूटना एक मुहावरा है, कमर टूट गई मेरी, तो कमर टूट गई मतलब कमर टूट ही नहीं गई, थक गए बुरी तरह से। लेकिन स्थान पर कटी भंग जैसे शब्द का प्रयोग गलत होगा। अब कटी मीन्स होता है कमर, भंग मतलब टूटना, तो ये नहीं कहेंगे कटी भंग होना। कमर टूटना ही रहेगा। इनके स्थान पर किसी भी पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मुहावरे का अर्थ प्रसंग के अनुसार होता है। जैसे लड़ाई में खेत आना, इसका अर्थ युद्ध में शहीद हो जाना, ना कि लड़ाई के स्थान पर किसी खेत का चला आना। ठीक, मुहावरे भाषा की समृद्धि और सभ्यता के विकास के मापक हैं।
इनकी अधिकता अथवा न्यूनता से भाषा के बोलने वालों के श्रम, सामाजिक संबंध, औद्योगिक स्थिति, भाषा निर्माण की शक्ति, सांस्कृतिक योग्यता, अध्ययन, मनन और आमोदक भाव सबका एक साथ पता चलता है। जो समाज जितना अधिक व्यवहारिक और कर्मठ होगा, उसकी भाषा में इनका प्रभाव उतना ही अधिक होगा। जो मुहावरों का प्रयोग करते हैं उनकी भाषा बहुत अधिक प्रभावी होती है। हिंदी के अधिकतर मुहावरों का सीधा संबंध शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से ही होता है। अधिकतर जो भी हम मुहावरे देखते हैं, याद करो, कहीं आंख का तो कहीं हाथ का तो कहीं कमर का तो कहीं दांत का, मतलब आंखों का भी अंधे की लाठी होना, आंखों का तारा होना, कमर टूटना, पेट काटना, अधिकतर शरीर के अंगों से ही इनका संबंध होता है। यह बात दूसरी भाषाओं के मुहावरों में भी पाई जाती है, जैसे मुंह, कान, हाथ, पांव इत्यादि। पर अनेक मुहावरे प्रचलित हैं। हमारे अधिकतर कार्य इन्हीं के सहारे चलते हैं। आइए अब चलते हैं मुहावरों की तरफ। अपना सा मुंह लेकर रह जाना। अब भाई मुंह अपना है तो अपने ही पास तो रहेगा, मुंह क्या कौन लेकर आता है कि अब मैं अपना मुंह लेकर चलूं। लेकिन इसका अर्थ क्या है? लज्जित हो जाना। ठीक है, बेचारा अपना सा मुंह लेकर चला गया शर्मिंदगी के साथ। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है, अपना मतलब निकालना। बहुत से लोग होते हैं जो अपना उल्लू सीधा किया और रफू चक्कर हो जाते हैं। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, साथ में मिलकर ना रहना। ठीक है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। अपनी तारीफ है खुद ही करना, भाई हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना मतलब खुद की प्रशंसा करना। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, अपनी हानि स्वयं कर देना। अक्ल का दुश्मन, मंद बुद्धि, मूर्ख या नासमझ। मुहावरा है आंखें बिछाना, हृदय से स्वागत करना। उन्होंने जैसे ही उनकी भाई बहन या कोई भी आया तो आंखें बिछा दी, पलकें बिछा दी, बहुत आदर सम्मान किया। अच्छे दिन आना, भाग्य खुल जाना। लगता है अब अच्छे दिन आ गए हैं। हाँ, अब अच्छे दिन आ गए हैं, भाग्य खुल गए हैं। अपना राग आलापना, किसी की ना सुनना, बस अपनी बात पर ही अड़े रहना। अक्ल का पुतला, बुद्धिमान, बड़ा अक्ल का पुतला है भैया। बचपन में भी सुना था कि ये तो अक्ल की पुतरिया है या ये तो अक्ल का पुतला है। अरमान निकालना, मनोरथ पूरा करना। अरमान मतलब मनोरथ, कामना, इच्छा। आंख उठाना मतलब हानि पहुंचाने की कोशिश करना या बुरी तरह देखना। कहते ना कि आंख उठाकर भी मत देखना किसी के सामने। बड़ों के सामने हमेशा हमें इस तरह से खड़े होना चाहिए। यदि इस तरह होंगे तो कहेंगे देखो आंख उठाकर बात कर रहा है। आंख, मुहावरा है आंख मारना मतलब इशारा करना। आंख मारना मतलब आंख को निकाल के कोई आंख मारेगा तो नहीं। आंख मारना मतलब इशारा करना। आंखें चार होना, आंखें चार होना, दो आंखें और दो आंखें चार हो गई मतलब आमने सामने देखना। आंखें दिखाना, क्रोध करना या क्रोध से देखना। आंखें फेरना मतलब बदल जाना, पूरी तरह से आंखें फेरनी। आंख पथरा जाना, देख देख कर, किसी की राह देख देख कर आंखें पथरा गईं। माता कौशल्या की श्री राम के जब वनवास गए थे तो श्री राम के लौटने की प्रतीक्षा में आंखें पथरा गईं। ठीक है, देखते देखते थक जाना। आंखों का कांटा होना, ये तो आंखों का कांटा है मतलब पूरी तरह से बुरा लगना, खटकते रहना। आंखों में सामना, सदा याद रखना। आंखों में रात काटना मतलब रात भर जागते रहना, जागते रहो। आंखों में रात काट दी मतलब जागते ही रहे, सोए ही नहीं। आंखों में धूल झोंक दी, कितने सारे मुहावरे ना आंखों ही आंखों से। आंखों में धूल झोंक दी मतलब धोखा दे दिया, उसने तो मेरी आंखों में ही धूल झोंक दी, मतलब देखते ही रहे और पता ही नहीं चला कि वो कब रूप बदल कर चला गया और धोखा भी दे गया। तो आंखों में धूल झोंकना। आँच न आने देना, हानि ना होने देना। आँच, किसी पर आँच ना आने पाए।
कार्य ऐसा करो कि हाँ कार्य हो भी जाए लेकिन किसी पर आंच ना आए। अब आंच मतलब आग ही तो नहीं है, वहां की आंच लग जाए, ठीक है। आंखें खुलना, तब जाकर मेरी आंखें खुली, मतलब तब जाकर मुझे होश आया, चैतन्य अवस्था में हुआ। आंखों पर पर्दा पड़ना, लगता है उसकी आंखों पर तो पर्दा पड़ा है, कुछ दिखाई नहीं देता है, मतलब धोखा खाना, ठीक। आंचल पसारना, प्रार्थना करना। माँ अपने बच्चों की सलामती के लिए हमेशा परमात्मा के आगे आंचल पसारती है। अनुनय विनय करना, प्रार्थना करना, ठीक है। आग बबूला हो जाना, कैसे हो जाएंगे आग और बबूला? बबूला तो बबल्स पानी के रहते हैं, आग और बबूला एक साथ, लेकिन आग बबूला हो जाना मतलब बहुत अधिक क्रोधित होना। जैसे रोहन के परीक्षा में कम अंक देखकर पिताजी आग बबूला हो गए, ठीक। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र, जो लग तो रहा था कि बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन उसने इस समय धोखा दिया जबकि वो समझ ही नहीं पाया। तो आस्तीन का सांप, हमें पता ही नहीं था कि हमारी आस्तीन में ही सांप छिपा है। हम जिस पर भरोसा करते रहे और उसने हमें ऐन मौके पर धोखा दे दिया, कपटी मित्र। आसमान पर थूकना, निर्दोष पर लांछन लगाना, ठीक है। आकाश पाताल का अंतर, बहुत अधिक अंतर। आंसू पोंछना, धीरज देना, कहता ना कि उसने उसके आंसू पोंछे। हाँ, आंसू पोंछना मतलब इस तरह से आंसू पोंछना भी होगा, लेकिन किसी की समस्या या किसी परेशानी में किसी को धीरज देना, ढांढस बंधाना भी आंसू पोंछना। आंखों का पानी ढलना, इसकी आंखों का पानी ढल गया, लगता है इसकी आंखों में पानी नहीं रहा। सॉरी। निर्लज्ज बन जाना, आकाश से बातें करना, अधिक ऊंचा होना, बहुत अधिक ऊंचा होना। आगे पीछे फिरना, कुछ लोग होते हैं ना जो लोगों के, बॉस के या किसी जरा सा ये देखा और उनके आगे पीछे फिरने लगे, मतलब चापलूसी करना। आटे दाल का भाव मालूम होना, मतलब कठिनाई का अनुभव होना। विपत्ति के समय आटे दाल का भाव पता चल गया मुझे। आड़े हाथों लेना, आज मैंने उसे आड़े हाथों ले लिया, मतलब खरी खरी सुना दी। जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था ना मेरे सामने, आज तो मैंने उसको आड़े हाथे ले लिया, मतलब खरी खरी सुना दी उसको। अब है, मुहावरे भी हैं और उनके वाक्यों में प्रयोग भी हैं, ठीक है। अंगारे बरसना, अत्यधिक गर्मी होना। जून मास की दोपहरी में अंगारे बरसते प्रतीत होते हैं। मई और जून, वैशाख ज्येष्ठ की जो धूप रहती है, सूर्य मानो अंगारे बरसाता है। अंगारों पर पैर रखना, बहुत अधिक कठिन काम करना। युद्ध के मैदान में हमारे सैनिकों ने अंगारों पर पैर रखकर विजय प्राप्त की। अंगारे सिर पर धरना, मतलब विपत्ति मोल लेना। सोच समझकर काम करना चाहिए, उससे झगड़ा लेकर व्यर्थ ही अंगारे सिर मत धरो। अंगूठा चूसना, बड़े होकर भी बच्चों की तरह काम करना। कभी तो समझदारी की बातें किया करो, कब तक अंगूठा चूसते रहोगे। अंगूठी का नगीना होना, अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति अथवा वस्तु अकबर के नवरत्नों में बीरबल तो जैसे अंगूठी का नगीना थे। अंग अंग फूले ना समाना, बहुत अधिक प्रसन्न होना। राम के अभिषेक की बात सुनकर कौशल्या का अंग अंग फूला नहीं समाया, मतलब रोम रोम हर्षित हो जाना, ठीक है। अंगद का पैर होना, ये प्रसंग याद है आपको? रामायण का एक प्रसंग है जब अंगद जी, जामवंत जी के पुत्र अंगद गए थे लंकापुरी और रावण से कहा था कि माता सीता को छोड़ दो। रावण ने फिर मना किया, तो उन्होंने कहा जाओ अपने प्रभु को भेजो जिसकी तुम पैर भी करने आए। तो अंगद ने कहा प्रभु तो बाद में आएंगे, पहले तुम मेरे पैर को हिलाकर तो बताओ।
जब उन्होंने राजमहल में या सभा में पैर जमा कर रख दिया था तो बड़े बड़े राजा सूरमा भी उनके पैर को हिला नहीं पाए थे। अंगद का पैर होना मतलब अति दुष्कर, असंभव का होना। यह पहाड़ी कोई अंगद का पैर तो है नहीं जिसे हटाकर रेल की पटरी ना बिछाई जा सके, मतलब अंगद के पैर को कोई हटा ही नहीं सकता। अंधी सरकार, विवेकहीन शासन, कालाबाजारी खूब फल फूल रही है किंतु अंधी सरकार उन्हीं का पोषण करने में लगी है। अंधे की लाठी लकड़ी होना, एकमात्र सहारा होना। निराशा में प्रतीक्षा अंधे की लाठी है। अंधे के आगे रोना, निष्ठुर के आगे अपना दुखड़ा रोना। जिस व्यक्ति ने पैसों के लिए अपनी पत्नी को जलाकर मार दिया उसे सहायता मांगना तो अंधे के आगे रोने जैसा है। समझ में आए? तो मुहावरों के प्रयोग से जो वाक्यांश, सबसे पहले बताओ वाक्यांश। यस, मुहावरे वाक्यांश होते हैं जो वाक्यों का अर्थ बहुत अच्छे से लाते हैं, अर्थात उनमें जब वाक्यों में मुहावरों का प्रयोग होता है तो सरसता, सरलता और समरसता आती है जिससे सुनने वाले में भी आनंद की अनुभूति होती है और वक्ता का प्रभाव भी बढ़ता है, भाषा प्रभावमय भी बनती है। आशा करती हूँ आपने बहुत अच्छे से सुन लिए हैं तो प्रयोग कीजिएगा, अच्छे से और अधिक पढ़िएगा और ज्यादा समझिएगा ताकि परीक्षाओं में इस तरह के यदि मुहावरे आते हैं तो आप बहुत अच्छे से उनको वाक्यों में प्रयोग कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आपको कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस भी 100% फ्री प्रोवाइड करता है, जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेई, नीट, यूपीएससी, सभी प्रकार की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करिए। बाय, थैंक यू सो मच।